जय श्री राम। आज हमारा रामायण पढ़ते हुए 67वां दिन है। कल जो हमने रामायण पढ़ी थी आज हम उसका हिंदी रूपांतर करेंगे। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधी का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस में मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी कि हृदय में समाती न थी। जनक जी ने मुनि मंत्री मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ रूप, शील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामाद से मिले और सुंदर उमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। योगी लोग जिसके लिए क्रोध, मोह, ममता और मत को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्मा, अव्यक्त, अविनाशी, चिंतानंद, निर्गुणों गुणों की राशि है, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिसका अनुमान ही करते हैं और तर्क नहीं कर सकते हैं, जिनकी महिमा से वेद नीति कहकर वर्णन करते हैं और जो सच्चिदानंद तीनों कालों के एक रस सर्वदा और सर्वदा निर्विकार रहते हैं, वे ही समस्त सुखों के मूल। आप मेरे नेत्रों में विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जानकर जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हो और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहे तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए मेरे सौभाग्य और आपके गुणों को कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर ही आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बार बार हाथ जोड़कर ये मांगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी आपको चरणों के न छोड़े। जनक जी के शेष वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी की विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश में होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों में रज को सिर और नेत्रों में लगाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते वे सब कुछ चाहते हैं। स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया है। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनके आशीर्वाद पाकर राजा जनक लोग के डंका बजाकर वार चली। वो छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न है। रास्ते के गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग में लोगों को सुख देती हुई ये बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुर के समीप आ पहुंची। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेदी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाले झांझे, सुहावनी डफलियां तथा रसीले राग के शहनाइयां बज रही हैं। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों, नगर के द्वारों को सजाया। सारी गलियां अर्गजे से सजाती हुई, जहाँ जहाँ सुंदर चौक पुराए गए, तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों को बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फल सहित सुपारी, केला, आम, मोलसिरी, कदम और तामल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। इससे मणियाँ तक थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बजाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रत्ना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता है। मंगल शगुन मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख सुहावनी संपत्ति और सब प्रकार के उत्साह आनंद मानो सह सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसना होगी। सुहागनियाँ स्त्रियाँ झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का आदर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती की बहुत से वेश धारण की गा रही हो। राजमहल में आनंद की मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी सब माताएं प्रेम के विवश होने के शरीर को शुद्ध भूल गई हैं। गणेश जी के अवतार शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्र चारों पदार्थ पा गया हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।